सो अब हम देखेंगे यूजिंग PCFG किस तरीके से स्ट्रिंग को पार्स किया जा सकता है CY के एल्गोरिथम को यूज करते हुए। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको CY के एल्गोरिथम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका हुआ है। इस वजह से यहाँ पे एक स्मॉल सी CFG ली है और उस पर सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि PCFG अप्लाई करके कैसे हम जो एम्बिग्विटी आ रही होती है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस था द फ्लाइट इंक्लूड्स अ मील। हमने उसी तरीके से किया 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसा हमें पता है कि जितने आपके पास वर्ड्स हैं, अगर 5 वर्ड्स हैं तो 5 by 5 का मैट्रिक्स ले लेंगे और उसको हाफ स्लाइस कर लेंगे, क्योंकि हाफ स्लाइस इस वजह से कि आपने ये देखना है कि कितना वर्ड रीड कर लिए हैं, बाकी हाफ पोर्शन की जरूरत नहीं है। और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, ये 0, 1 इंडिकेट कर रहा है कि अभी सिर्फ दी रीड हुआ है। ये 0, 2 इंडिकेट कर रहा है, 0, 1 का मतलब है कि दी, 0, 2 का मतलब है दी फ्लाइट, 0, 3 का मतलब है दी फ्लाइट इंक्लूड्स, 0, 4 का मतलब है दी फ्लाइट इंक्लूड्स आ, और 0, 5 का मतलब है कंप्लीट सेंटेंस द फ्लाइट इंक्लूड्स अ मील। सो यहाँ पे जब हम मूव करते हुए पहुंच जाएंगे और हम पूरा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमने पूरा सेंटेंस रीड कर लिया, और रीड करते हुए हमारे पास यहाँ पे अगर स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल आ जाता है, यानी सेंटेंस का नॉन टर्मिनल आ जाता है, तो इट मीन्स वो सेंटेंस ठीक पार्स हो रहा है। अगर वहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल नहीं आता, इट मीन्स के सेंटेंस सही तरीके से पार्स नहीं हुआ। सिमिलरली जिस तरह ये जो सेल है, ये वाला सेल, ये इंडिकेट कर रहा था 0 वर्ड, ये किसको इंडिकेट करेगा? 1, 2 को, मीन्स फ्लाइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2, 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3, 4। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4, 5। इसी तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप इसकी डायरेक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। ये इंडिकेट करेगा 1, 3 मीन्स फ्लाइट इंक्लूड्स। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दी फ्लाइट इंक्लूड्स अ मील। लेट से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 से लेके 4 तक। सो 1, 4। इसी तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन 2, 4। सो 2, 4। लेट से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन 2, 5। इसी तरीके से ये 3, 5 एंड सो ऑन 1, 5। फिर वही स्टेप लेफ्ट टू राइट मूव करना है और बॉटम अप फिल करते जाना है। दी, देखा दी यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। सो DET आ रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? दैट इज 0.40। नेक्स्ट फ्लाइट, फ्लाइट हमारे पास आ रही है। फ्लाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? फ्लाइट की प्रोबेबिलिटी आ रही है, यहाँ पे नाउन है और ये है 0.02। इंक्लूड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? दैट इज वर्ब है, 0.5 प्रोबेबिलिटी। आपके पास आ रहा है DET और इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.40। मील, नाउन आ रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.01। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आ गई। नेक्स्ट, अब आपने यहाँ पे आना है, देखना है कि क्या कोई आपके पास रूल ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड DET और नाउन है। DET और नाउन, आप तमाम के तमाम रूल्स में से देखेंगे और आप कहेंगे जी ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आपने कह दिया कि एक NP आ रहा होगा। NP आ रहा है लेट से DET और नाउन की वजह से। रिकॉर्ड पर्पस के लिए हमने यहाँ पे ये वाली प्रोडक्शंस भी अपने पास स्टोर करना शुरू कर दी या लिखना शुरू कर दिया, ताकि बाद में जब हमें ट्री जनरेट करना हो तो आसानी से जनरेट कर लें। और अब इसकी जो प्रोडक्शन आ रही है वो क्या है? दैट इज 0.30। यहाँ तक कन्फ्यूजन। अब इसी तरीके से अगर आप फिल करते जाएं
तो आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज आती जाएंगी। अब अगर यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसी तरीके से आगे मूव करते जाएं, साथ साथ प्रोबेबिलिटीज लिखते जाएं, और जब आप दोबारा से रूट नोड से तमाम के तमाम पॉसिबल पार्स ट्री जनरेट करें, तो आप जब आप सारे के सारे पार्स ट्री जनरेट करें, तो उसके बाद आप देख लें कि वो वाला पार्स ट्री सिलेक्ट कर लें जिसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे या जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको आप सिलेक्ट कर लें और आप उसको कंप्यूट करते जाइए। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि आप साथ-साथ प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करते रहें, बिल्कुल वैसे जैसे आपने विटर्बी एल्गोरिथम में किया था, और जहाँ पर कन्फ्यूजन हो, वहाँ से आप मैक्सिमम जिसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है जिस पार्स ट्री की, उसको सिलेक्ट कर लें। अब साथ-साथ प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करने से क्या मुराद है? अगली स्लाइड पे देखते हैं, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। कि यहाँ पे आप देखिए, अब हमने यहीं पे ही साथ लिख दिया, ये जो एनपीआर है, ये किस वजह से आ रहा है? ये एनपीआर है डीईटी और नॉन की वजह से, और अब हमने दी फ्लाइट को पार्स करने की प्रोबेबिलिटी साथ ही कंप्यूट करके रख ली, दैट इज 0.0। और ये कैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया एनपी अप्रोचेस टू डीईटी, एन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया डीईटी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया नॉन की प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने नाउन और सो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आ जाएगा dt की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.40, फिर उसी तरीके से फ्लाइट की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.02, और इस प्रोडक्शन रूल की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.3, और एडअप करके हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। अब इस तरह जब आप लिखते जाएंगे और कहीं पे आपके पास दो चॉइसेस आ रही होंगी, तो उसमें से आप मैक्सिमम को सिलेक्ट कर लेंगे और आगे मूव करते जाएंगे। सो दो तभी हमने तरीके डिस्कस किए। विटर्बी की डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा जैसे, क्योंकि हमने इसको पार्ट ऑफ स्पीड टैगिंग में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। एक सिंपल अप्रोच के कि आप इसी तरीके से साथ साथ प्रोबेबिलिटीज लिख के और इवन के प्रोडक्शन रूल्स लिख के आप टॉप तक चले जाएं, और देन उसके बाद देख लें कि कौन कितने पॉसिबल पार्स ट्री जनरेट हो रहे हैं, और साथ ही प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके जिसकी मैक्सिमम आ रही है उसको कीप कर लें, बाकी सबको डिस्कार्ड कर लें। और एक ग्रीडी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप जब यहाँ पे कहीं पे आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, तो आप उनमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले पाथ को सिलेक्ट करें और उससे आगे मूव करते जाएं। तो इस तरह आपको फिर लेटर स्टेजेस पे मल्टीपल पाथ ट्री जनरेट नहीं करने पड़ेंगे, और आप क्योंकि आपने सिर्फ वही पाथ ट्री को कीप किया होगा जो मोस्ट ऑप्टिमल है, और उसको यूज करते हुए फिर आप पूरे का पूरा ट्री जनरेट कर सकते हैं। सो कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।